अच्छा, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हमारे पास आता है ये लंबार वर्टिब्रे, ये आता है हमारे पास सेक्रल वर्टिब्रे, ये हमारे पास आता है कॉक्सिस पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो है ये एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट होती है। ठीक है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है हमारे पास। सही, ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे ये इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं, ये एनल कैनाल है, ये रेक्टम है। ठीक है, ये हमारे पास है सिग्मोइड कोलॉन, ये वाली जगह होती है रेक्टोवेसिकल पाउच। ठीक है, ये बात कर दी हमने। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पर। तो ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, ये है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये हमारे पास यूरिटर आ रहा है। ये जो डक्ट आ रही है इसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। ठीक है, जो पूरी चल रही है वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस कहते हैं। ये हमारे पास आ रही है टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन, जिसको हम लोग मिला के कहते हैं टेस्टिकुलर वेसल। ठीक है, अच्छा, अब डक्टस डिफरेंस ये डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस है और टेस्टिकुलर वेसल्स, इनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है पूरा स्क्रोटम, ये आउटर कवरिंग जो है पाउच, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ये हमारे पास टेस्टिस मौजूद है, ये हमारे पास एपिडाइडमस मौजूद है, ये ए पार्ट है हेड और ये है बॉडी बी पार्ट। सही है, अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पीनस की तरफ। तो ये पीनस है। ठीक है, ये ग्लैंस पीनस होता है, टिप ऑफ द पीनस इज द ग्लैंस पीनस। ये आपका आता है कोरोना ऑफ द ग्लैंस पीनस, ये आता है हमारा नेक ऑफ द ग्लैंस पीनस। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारे पास पेल्विक बॉडी आती है। ठीक है, ये पेल्विक बॉडी है, ये हमारे पास आता है इंफीरियर रेमस। अब आ जाओ हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी फेशियाज़ वगैरह की। तो ये हमारे पास स्किन मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये ऑरेंज में जो कलर है येलोइश ऑरेंज, ये हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है, जिसको हम लोग कैंपर्स फैटी स्कार्पा मेम्ब्रेनस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो हमें एक लिगामेंट टेंडिनस दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग टेंडिनियस इंसर्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, जो कि इस तरह से यहाँ तक जाता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा एक लिगामेंट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट, मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो टेस्टिकुलर आर्टरी थी, तो यहाँ वेन्स थी, मैंने बताया था। इस वेन्स के प्लेक्सस को हम लोग कहते हैं पेम्पिनीफॉर्म वीनस प्लेक्सस, ये प्लेक्सस ऑफ वेन है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेम्पिनीफॉर्म वीनस प्लेक्सस। अच्छा, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस था, हमने बात की प्रोस्टेट ग्लैंड था अंदर से। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास फंडस है। ठीक है, हेड को हम लोग एपेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जगह हमारे पास ट्राइगोन या नेक कहते हैं हम लोग इस जगह, ट्राइगोन या नेक। ये जो मसल्स हमारे पास बाहर दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये जो यहाँ से जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, और ये जो हमारे पास मसल दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑफ द एनल कैनाल है, सॉरी इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ द एनल कैनाल है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है। ये हमारे पास आपकी बॉडी ऑफ द पीनस आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पेरिनियल बॉडी है। ठीक, अच्छा, यहाँ जो लिगामेंट मौजूद होती है वो होती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द पीनस, स्ट्रक्चर ऑफ द पीनस। तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर है ना ब्लू में, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैवर्नस। ये कॉर्पस कैवर्नस है। ये जो रेड में जा रही हैं लेयर, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पंजियस। ठीक है, और ये जो इनर लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं स्पंजी यूरिथ्रा। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नस, कॉर्पस स्पंजियोसम, स्पंजी यूरिथ्रा। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग अपनी अच्छा, ये जो है ये आता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस में। ठीक है, स्क्रोटम है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास टेस्टिस है, एपिडाइडमस है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये जो गोल सर्कल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, टेस्टिस और एपिडाइडमस। ठीक है, अब इसकी कवरिंग्स की बात करें, टेस्टिकुलर कवरिंग, तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्किन, ये जो बाहर है ये पूरी स्किन। फिर आती है हमारे पास डार्टस फेशिया। ठीक है, जो ये लाइन जा रही है ये डार्टस फेशिया होती है। इसके बाद हम लोग कहते हैं ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इसके बाद ये आती है क्रीमेटर्स फेशिया और फिर ये आती है अंदर इंटरनल
स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। ये हमारे पास फेशियाज होते हैं सारे, सही। अब अगर हम इसकी वीनस और आर्टीरियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा की यहाँ पर एक ब्रांच निकली जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन सेक्रेल आर्टरी, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा जो है यहाँ बना रहा होता है कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होती है इंटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। ये पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द इलियक आर्टरी एंड ये एंटीरियर ब्रांच ऑफ द इलियक आर्टरी, और ये फिर आगे नीचे जाकर एक्सटेंड हो रही होती है। हमारे पास जो दिख रही है हमें ये कहलाती है टेस्टिकुलर वेसल्स, जो टेस्टिकुलर आर्टरी एंड वेन आ रही है, सही। ये हमारे पास यूरेटर है, सही। और ये हमारे पास डक्टस डिफरेंस है, येलो ये वाला। ये पेरिटोनियम है हमारे पास। ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट्स हैं। ये हमारे पास इलियसिस मसल है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आता है एब्डोमिनल एओर्टा। ये हमारे पास आती है इंफीरियर वेना कावा। ये हमारे पास आएगा आपका लंबर वर्टिब्रे है, ठीक है। लंबर वर्टिब्रे के यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं येलो कलर में, ये होती है हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन, सही। अब इसके बाद मसल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो 35 मार्क्ड हुआ हुआ है मसल, ये सोआस मेजर मसल है, ठीक है। इसके बाद 37 मार्क्ड हुआ हुआ मसल जो है इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 38 मार्क हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। ये हमारे पास वर्टिब्रल मसल होते हैं, और ये जो वाइट में हमारे पास लाइनिंग्स जा रही है इसको हम लोग कहते हैं थोरैको लंबर फेशिया, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर साइड पे है इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर लेयर। ये मिडिल वाली लेयर होती है और ये एंटीरियर लेयर होती है। ये किडनी है हमारी।